Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से 10 तारीख के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख को हुआ है, उनके अंदर कौन से वो गुण पाए जाते हैं और कौन से वो छोटे छोटे से अवगुण होते हैं, जिन्हें अगर वो दूर कर लें तो उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। कौन सा वो लकी कलर है, कौन सा वो लकी नंबर है और कौन सा वो एक वैदिक महा उपाय है जिसे अगर वो अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो उन्हें करियर में भी सफलता मिलेगी, उनकी लाइफ भी और हैप्पी हो जाएगी। तो आइए 10 तारीख के बारे में चर्चा करना आरंभ करते हैं। 10 तारीख जिसके लॉर्ड बनते हैं सूर्य। सूर्य नैसर्गिक बलि ग्रह है, तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होगा? ऐसे व्यक्ति भी अपने आप में अथॉरिटी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे और अगर 100 लोग भी एक रूम में बैठे होंगे और ये भी वहां बैठे होंगे तो इनका रुतबा उन 100 लोगों से ज्यादा बड़ा होगा। ऐसे लोगों में मैंने एक खास क्वालिटी देखी है। ऐसे लोग किसी के साथ भी बुरा बर्ताव करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें कभी भी गलती से चीट किया है तो ये आपको माफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डिसीजन मेकिंग इनसे अच्छी किसी के पास हो ही नहीं सकती। डिसीजन लेने की क्षमता इनके पास बहुत जबरदस्त होती है। फेम, पॉपुलैरिटी ये जीवन में ये लोग प्राप्त कर ही लेते हैं, ना चाहते हुए भी। अगर ये अपने आप को दिखाना ना चाहें फिर भी इनकी इन क्वालिटीज के कारण ये अपने आप ही दूसरों की नजरों में आ जाते हैं और फेम और रिस्पेक्ट प्राप्त कर ही लेते हैं। ऐसा इनका बिहेवियर है क्योंकि सूर्य राजा होता है। अब राजा की क्वालिटी वाला व्यक्ति भीड़ में अगर बैठा होगा तो वो दूसरों से अलग अपने आप ही नजर आ जाएगा। इनके कपड़े पहनने का तरीका, इनके बात करने का तरीका बड़ा ही अलग होता है और बहुत ही जबरदस्त और सुंदर देखने में आता है। अगर आप इनसे मिलेंगे तो आप पहली मीटिंग के बाद ही इनके रुतबे को भांप कर ये बता सकते हैं कि इनका भी जन्म 10 तारीख को हुआ है। तो ये थी इनकी कुछ क्वालिटीज। अब एक मुख्य बात जो मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ऐसे लोग जीवन में 2 चीजों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एक होता है पीस और एक होता है मनी। इन 2 चीजों से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना सीखा ही नहीं है, क्योंकि जो राजा होता है वो शांति प्रिय भी होता है और ऐश्वर्य की चाह रखने वाला भी होता है। अब यही आगे चलकर कई बार इनका छोटा सा एक अवगुण भी बन जाता है। मैंने खासकर ये देखा है कि जो 10 तारीख वाले व्यक्ति होते हैं, अगर वो किसी भी सेक्टर में है और उनका अगर धन फंसा हुआ है कहीं पे, तो जो वर्कर्स उनके यहाँ काम कर रहे हैं वो उससे कह के उस धन को मंगवा सकते हैं। जो धन होता है उसकी जील इस मात्रा में भी होती है इनके अंदर। ये खराब क्वालिटीज नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं का ही धन है, उन्होंने मेहनत की है। ये अपनी मेहनत की हुए धन को छोड़ना कतई भी पसंद नहीं करते। दान करने के मामले में कम नहीं है, दान करने के मामले में बाकी नंबर से श्रेष्ठ हैं। लेकिन ये भी एक इनकी मुख्य क्वालिटी ही कह लीजिए। पीस इन्हें बहुत पसंद होता है। कभी भी अपने घर की शांति से ये किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप इनके घर में जाकर इनके पीस को डिस्टर्ब करेंगे तो ये आपको उसी क्षण उस बात का जवाब देने की भी हिम्मत रखते हैं। तो ये थी इनकी कुछ विशेष क्वालिटीज। अब एक छोटा सा अवगुण भी जान लेते हैं इनके बारे में। वैसे तो मुख्य रूप से इनमें कोई भी अवगुण पाया नहीं जाता है, लेकिन एक मुख्य जो छोटा सा अवगुण है वो ये है कि ऐसे लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि धन कहकर मंगवा लेते हैं, लेकिन कई स्थितियों में ये सोशल डिफेम का भी कारण बन सकता है। क्योंकि जो सोशली वीक लोग होते हैं वो कई बार ऐसे लोगों की प्रशंसा करने के बजाय निंदा करना आरंभ कर देते हैं कि ऐसे लोगों में पैसे का इतना लोभ है कि ये लोग कह के अगले आदमी से धन मंगवा लेते हैं। अब ये उनकी नजरों में तो एक अवगुण हो सकता है, लेकिन हमारी और आपकी नजरों में एक अवगुण नहीं है। लेकिन अगर आप इसे भी थोड़ा सा इंप्रूव कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट साबित होगा। तो आइए आपके कुछ प्रोफेशंस के बारे में भी जान लेते हैं। आपके लिए जो बेस्ट प्रोफेशंस हैं, अब आप खुद ही एक अपने आप में अथॉरिटी हैं, तो आप अथॉरिटी से जुड़े हुए प्रोफेशंस में ही जाएं तो आपको लाभ मिलेगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशंस होते हैं, आप बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। आप IAS, IFS और IPS इन सेक्टर्स में जाएं जहां आपको लीड करना हो संस्था को, तो आप श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। अगर आप मेडिकल सेक्टर में जाते हैं, डेंटिस्ट हो गया, साइकियाट्रिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, जितने भी
सेक्टर्स हैं, अगर आप इन सेक्टरों में जाके अपने करियर को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। अब हम जान लेते हैं आपके लकी नंबर्स के बारे में। अगर आप 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को कोई विशेष कार्य करना पसंद करते हैं, अगर आप इन दिनों में कोई कार्य करते हैं तो आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। जो आपके लिए लकी कलर है वो है लाइट रेड। अगर आप लाइट रेड कलर का प्रयोग अपनी लाइफ में बढ़ा देते हैं तो आपको उससे भी श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। अब जो एक वैदिक महा उपाय जो आपको अपने करियर को ग्रोथ पे ले जाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में भी एक जे कर्व आए, सडनली आप ग्रोथ हासिल करें, तो आप इसको अपने करियर में ऐड कर सकते हैं, इसे अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। अब वो उपाय कौन सा है? अगर आप नित्य डेली भगवान सूर्य को अर्घ देना आरंभ कर देते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। अब अर्घ देना कैसे है? 1 तांबे का पात्र लेंगे, उसमें जल लिया, जल में रोली डालनी है, थोड़ी सी रोली डालकर उससे 3 अर्घ प्रदान करने हैं, 1, 2 और 3। इसी तरह से आपको इसे नित्य नियम बना लेना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जे कर्व कैसे आता है, आप लाइफ में बड़ी जल्दी ही ग्रोथ प्राप्त कर जाएंगे। तो ये था 10 नंबर वालों का एक विशेष और श्रेष्ठ परिचय। तो आज हमने जाना कैसा होता है 10 नंबर वालों का स्वभाव। ऐसे ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखने के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। जय माता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.